अगर आप सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं, यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, कौन कौन से तरीके हैं सऊदी अरेबिया में आने के और ख़ास तौर पे यहाँ पर बिज़नेस करने के, क्योंकि अब मैं यहाँ पर लीगल बिजनेसमैन हूँ, अपने नाम से बिज़नेस कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल होगी आज की वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अब्दुल मालिक फ़रीद और आपको एक और व्लॉग में खुश आमदीद। शुरू से छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और आगे बिज़नेस तक जाते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर इंशाल्लाह। और शुरू करते हैं। पहला तरीका जिस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो है विज़िटर वीज़ा। यहाँ पर विज़िट वीज़ा भी लेके आते हैं और जॉब वीज़ा भी लेकर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आज़ाद वीज़ा कोई चीज़ नहीं होती, जिसका नाम जो हमारे मुल्कों में मशहूर है आज़ाद वीज़ा, ये जो आज़ाद वीज़ा है ये इलीगल है सऊदी अरेबिया में। तो आज़ाद वीज़ा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। विज़िट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, वो तो आपको पता है, आपने आना है चले जाना है। लेकिन अब आते हैं सीधा जॉब पे। जॉब आपने हासिल करनी है यहाँ पर, किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं। किसी के रेफरेंस से, कोई आपको जानता है, आपका भाई दोस्त यहाँ पर है, वो आपके लिए जॉब ढूंढे और फिर उसी जॉब से रिलेटेड वीज़ा आपके लिए ले, मतलब जिसके पास आपने जॉब करनी है वही आपके लिए वीज़ा निकालेगा। तो आपने अपने मुल्क से वीज़ा लगवा के आ जाना है, यहाँ पर जॉब करनी है। जितना अरसा आपकी जॉब चलेगी उतना अरसा आपका वीज़ा चलेगा। उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मिसाल के तौर पे जैसे घर के ड्राइवर वगैरह हैं तो उनका वीज़ा सस्ता होता है, लेकिन वो जाहिर है जिसके पास आप जॉब कर रहे हैं वही आपका वीज़ा बनवाता है सालाना। और इसके अलावा दूसरी जॉब्स जो हैं, जिनमें मिसाल के तौर पे कोई भी टेक्निकल जॉब हो सकती है, आप मैकेनिक हो सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में शेफ़ हो सकते हैं, या कोई भी इस तरह की जॉब हो सकती है जो कि बाहर होती है, जो घरेलू ड्राइवर या चौकीदारी है, इस तरह की जॉब नहीं है। तो उस तरह की अगर आपने जॉब लेनी है तो वो भी जाहिर है जो बंदा आपको जॉब देगा वो आपका वीज़ा बनवा के देगा, लेकिन उसका वीज़ा थोड़ा सा महंगा बनता है। जो लोग घर में जॉब करते हैं उनका 1 साल का इकामा 600 रियाल में होता है, और जो लोग रेस्टोरेंट में या मैकेनिक हैं या मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन फील्ड में है उनका वीज़ा होता है थोड़ा सा महंगा। उसका ये है कि 9700 रियाल उनको एक वर्क परमिट बनवाना पड़ता है, उसका होता है। और उसके अलावा फिर 650 रियाल जो हैं वो सालाना वीज़े की फ़ीस होती है। तो मिसाल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि 11-12 हज़ार रियाल की कहानी हो जाती है उनकी 1 साल की। और ये जॉब वीज़ा है, और ये अक्सर ये एक्सपेंसेस जो हैं वही लोग कवर करते हैं जिनके पास आप जॉब कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से तो होते हैं जॉब के वीज़े। अच्छा, दूसरा, जॉब्स किस तरह हासिल करें सऊदी अरेबिया में, ये जैसे पहले मैंने आपसे अर्ज़ की कि आप किसी के रेफरेंस से ले सकते हैं। आपका यार दोस्त हो कोई यहाँ पर, उससे जॉब ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है तो आप उससे रिलेटेड इंटरनेट पे भी जॉब्स तलाश कर सकते हैं। हम भी पहले जॉब तलाश करते थे तो वो इंटरनेट के ज़रिए ही तलाश करते थे। सऊदी अरेबिया में किसी भी शहर में इंटरनेट के ज़रिए ही अप्लाई करते थे। मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर हैं, आप मक्का में जॉब करना चाहते हैं, तो मक्का में जो हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे आप ज़ाहिर है उनकी वेबसाइट निकालेंगे, उनसे रब्ता करेंगे, ईमेल करेंगे। लिंक्डइन पे आप उनके मैनेजर्स के साथ, उनके जो एचआर होगा उनके साथ रब्ता करेंगे, अपनी सीवी भेजेंगे। तो ये है कि जॉब तलाश करते रहने से और इंटरनेट के ज़रिए ही जॉब ढूंढने से मिल जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों को मिली है यहाँ पर जिनके पास अच्छी स्किल्स हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो एक अच्छी स्किल आपके पास होनी ज़रूरी है, जिससे यहाँ पर आपको जॉब मिल सके। अच्छा, उसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, तो ये सोच आपकी शायद गलत होगी। हाँ, अगर आपके पास यूनिक स्किल है, आपके पास बहुत अच्छी स्किल है, तो आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। और इस तरह जैसे अभी मैं मक्का में बैठा हूँ, देखें यहाँ पर खूबसूरत सूरज डूब रहा है, खूबसूरत शाम हो रही है मक्का में। तो आप मक्का में भी जॉब ढूंढ सकते हैं, मदीना में भी ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे। जो लोग अपना बिज़नेस यहाँ पर करना चाहते हैं या वैसे आके रहना चाहते हैं, उनके लिए 3 कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी नंबर 1, इकामा मुमय्यज़ा, स्पेशल इकामा उसको कहते हैं, या स्पेशल रेसिडेंसी कार्ड आप कह सकते हैं। उसका 1 लाख 1 साल का है, वो इकामा आपके पास होगा। उसके बाद आपको निकालना होगा रुखसत इस्तिस्मार, जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट लाइसेंस। वो निकलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, यानी कि वजारत तिजारा से। वो आपके पास इकामा मुमय्यज़ा जिसकी 1 लाख फ़ीस है 1 साल की, उसमें आपको और कुछ नहीं पे करना, अपने इकामे का वही 1 लाख ही है, और आप उसके साथ अपनी फैमिली वगैरह को लेके आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, और वही 1 लाख आपने 1 साल का भरना है। मैं थोड़ा सा मुख्तसर चल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट लाइसेंस लेंगे उसकी अलग फ़ीस है, वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ। नंबर 2 पे जो है वो है इकामा दायमा, इकामा फ़ॉरएवर कह सकते हैं, या रेसिडेंसी कार्ड फ़ॉरएवर। उसका 8 लाख रियाल है। आप 8 लाख रियाल यहाँ पर पे करें, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आप बिल्कुल सऊदी की तरह हो जाएंगे, आप हमेशा यहाँ पर रह सकते हैं। 8 लाख रियाल एक बार पे करने के बाद आप यहाँ पर हमेशा रह सकते हैं सऊदी अरेबिया में।
ज़मीन वगैरह ले सकते हैं मक्का मदीना के अलावा। मक्का मदीना में आप 99 ईयर्स के लिए लीज़ पे ले सकते हैं ज़मीन वगैरह, तो ये सिलसिला होगा। मक्का के बाहर आप ख़रीद सकते हैं अपने नाम से ज़मीन। और अगर फिर आपने बिज़नेस करना है तो ज़ाहिर है आपको इन्वेस्टमेंट लाइसेंस चाहिए होगा। ये हो गया 2 तरह के। अब है तीसरी तरह का, वो है इन्वेस्टमेंट वीज़ा, जो कि इस टाइम पे मेरे पास भी है। तो इस तरह होता है कि आपका किसी भी बाहर के मुल्क में आपकी कंपनी होनी चाहिए, उस कंपनी को आपने यहाँ पर रजिस्टर करवाना है, मतलब उसी कंपनी का यहाँ की कंपनी के साथ लिंक हो जाएगा। लाजमी बाहर कंपनी होनी चाहिए, और उसमें भी आपके पास 3 कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरी नंबर 1 ट्रेडिंग, कैटेगरी नंबर 2 सर्विसेज, कैटेगरी नंबर 3 इंडस्ट्रियल। ये 3 तरह के लाइसेंस यहाँ पर देते हैं, और उसमें से मेरे पास जो है वो सर्विस बेस्ड लाइसेंस है। अब आपने अगर ट्रेडिंग लाइसेंस लेना है तो आपको बाहर कंपनी भी शो करवानी पड़ेगी सऊदी अरेबिया के बाहर। उसके अलावा 27 मिलियन आपके पास होने चाहिए ताकि आप यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें सऊदी अरेबिया में। इसके अलावा आपके पास सर्विस बेस्ड लाइसेंस है। सर्विस बेस्ड लाइसेंस के लिए आपको कोई भी कैपिटल शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी बाहर किसी भी मुल्क में एक कंपनी हो, कम अज़ कम 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, लाजमी 1 साल से कम ना हो। यानी कि कल आप कंपनी खोलें कहीं और आज जाके आप सऊदी अरेबिया के साथ लिंक करना चाहें तो वो नहीं होगा। तीसरी जो है इंडस्ट्रियल मैंने मेरे किसी दोस्त के पास नहीं है फ़िलहाल, लेकिन वो भी काफ़ी आसान है, दूसरे लोग यहाँ पर होते हैं तो उनका भी ज़ाहिर है बाहर एक कंपनी होनी चाहिए, फैक्ट्री वगैरह होनी चाहिए, तो उस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब इसमें आगे थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तरीक़ाकार सबका एक जैसा है। जैसे मैंने सर्विस बेस्ड कंपनी यहाँ पर बनाई है सऊदी अरेबिया में, तो उसके लिए ज़ाहिर है मैंने बाहर अपनी कंपनी शो करवाई है, और हम लोग 3 पार्टनर्स हैं अपनी कंपनी में, मैं और मेरे भाई। और हम लोगों ने रेस्टोरेंट भी बनाया है मदीनातुल मुनव्वरा में। आप लोगों को पता होगा पिछले दिनों में मैंने अनाउंस किया था। उसकी प्रॉपर वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि अपना रेस्टोरेंट है तो उस पर क्या रिव्यू दूँ, लेकिन वैसे मैंने बताया था कि मैंने रेस्टोरेंट खोला है मदीनातुल मुनव्वरा में, और वहाँ पर मैंने मीटअप भी रखा था, और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह रखेंगे वहाँ पर मीटअप, जब बाहर से लोग आना शुरू कर देंगे। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया, बाहर वाली कंपनी को यहाँ से लिंक किया, यहाँ पर कंपनी हम लोगों ने खोली। मेरे पास पहले से वीज़ा था। अगर आपको नहीं पता, मेरी लाइफ स्टोरी वाली वीडियो आप देख लें, यहाँ पर ऊपर होगा कि मैं कैसे सऊदी अरेबिया में आया। क्योंकि मैं छोटा था तभी आया था सऊदी अरेबिया में, फ़ैमिली के साथ था। फिर मैंने अपना वीज़ा ट्रांसफ़र किया एज ए ड्राइवर मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैंने मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का काम किया, तो मेरा वीज़ा जो है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जॉब टाइटल के साथ ही चेंज हुआ, और अब जब मैं इन्वेस्टर बना हूँ तो अब मैं अपनी कंपनी का CEO हूँ। ठीक है, आपने जब यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट लाइसेंस चाहिए होगा, और वो ज़ाहिर है जब बाहर वाली कंपनी यहाँ पर लिंक करेंगे, कंपनी लिंक करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट लाइसेंस निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लाइसेंस की पहले साल फ़ीस है 12,000 रियाल। उसके बाद फिर हर साल आपको 62,000 रियाल उस लाइसेंस का पे करना है, हुकूमत की फ़ीस। इसके अलावा आपने जितना भी मुनाफा कमाया, आपकी जितनी भी बचत है, उसमें से 20% हुकूमत लेगी, वो हुकूमत को पे करना पड़ेगा एज ए टैक्स आप समझ लें या जो भी, लेकिन वो 20% आपको हुकूमत को पे करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लाइसेंस लेने के बाद फिर आपने ज़ाहिर है अपनी कंपनी का आर्टिकल बनाना है, और उसके बाद फिर आपका CR निकल आएगी। CR मतलब कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आपकी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन निकलती है, जिसको सिजिल तिजारी यहाँ पर कहते हैं, वो निकल आई तो समझिए आपकी कंपनी बन गई। तो उसके बाद फिर आप अपना, अगर आप यहाँ पर हैं सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, तो आप अपना इकामा ट्रांसफ़र करेंगे अपनी कंपनी में। आप कंपनी के मालिक भी होंगे, और कंपनी में एज ए एम्प्लॉई आप अपना इकामा ट्रांसफ़र करेंगे। फिर कंपनी के जितने भी मामलात होंगे आप चला रहे होंगे। जैसे हमारी कंपनी का मैं CEO हूँ, तो हर चीज़ पूरा कंट्रोल मेरी कंपनी का मेरे पास है। और आपने सऊदी भी रखने होंगे लाजमी, एक सऊदी शुरू में ही आपको रखना पड़ेगा, फिर आपका इकामा ट्रांसफ़र होगा आपकी कंपनी पे। आप रियल काम करने वाले हों तो ही मैं एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, काम करें, आप अपनी मार्केट देखें। जिस बिज़नेस में आप जाना चाहते हैं, लाजमी है कि आप अपना उस बिज़नेस को स्टडी करें, यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस हो उस बिज़नेस का। मिसाल के तौर पे जैसे हम रेस्टोरेंट का कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस था रेस्टोरेंट फील्ड में। हम लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी 2 रेस्टोरेंट चला रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पर आके हम लोगों ने रेस्टोरेंट बनाया, और मेरा भी आपको पता है कि व्लॉगिंग के साथ कितना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है रेस्टोरेंट फील्ड में, और खानों वगैरह में कितनी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा साथ साथ अच्छा, जो सर्विस बेस्ड लाइसेंस है उसमें आप सर्विस से रिलेटेड
जितने भी काम हैं आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट बना सकते हैं, आप कार वॉश खोल सकते हैं, आप लॉन्ड्री खोल सकते हैं, आप वर्कशॉप्स वगैरह खोल सकते हैं। मतलब जो भी काम है जिसमें आप सर्विस देते हैं उस तरह के सारे काम खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास सर्विस बेस्ड लाइसेंस है और आप कहते हैं मैं एक ग्रॉसरी शॉप खोलूँ, तो वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो ट्रेडिंग में आ जाएगा। तो ये मुख्तसर तौर पे बताया। मज़ीद मैं आपको वेबसाइट्स नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें एक बिज़नेस ऐसे वेबसाइट है और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट, वजारत तिजारा। तो उसमें आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाएगी उनकी वेबसाइट से ही। तो जब आपकी कंपनी यहाँ पर होगी, आप दूसरे वीज़े निकाल सकते हैं अपनी कंपनी पे। ज़ाहिर है आपकी कंपनी में जिन लोगों ने काम करना है उन लोगों को आप बुला सकते हैं, आपकी कंपनी में रहेंगे। लेकिन हर 4 गैर मुल्कियों के ऊपर एक सऊदी आप लोगों को रखना लाजमी है अपने पास नौकरी पे, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस तरह का भी आपका लाइसेंस है। मैं काफ़ी रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप यहाँ पर एक्चुअल में मूव होना चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छी मार्केट है, वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, जो लोग स्किल्ड हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ से हैं या अमेरिका से हैं, तो हमें क्या स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे? तो माज़रत के साथ कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं है आपको। जैसे हर मुल्क का कानून है, उसी कानून के साथ, जैसे सऊदी अरेबिया का कानून है उसी कानून के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। जैसे दूसरों के लिए कानून है वैसे ही सऊदी अरेबिया में उन लोगों के लिए भी कानून है। दूसरा, सऊदी अरेबिया में रूल ऑफ़ लॉ आपको पता है बहुत ज़बरदस्त है। मक्का मदीना है यहाँ पर, तो बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, अमन व अमान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमेशा अमन व अमान और इस्तिक़ाम रखे इस मुल्क में। बहुत खूबसूरत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 27 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, आगे अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी और अब एक बिज़नेसमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। और हाँ, इस चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर कोई मेरे साथ कारोबार करना चाहता है, मेरा सर्विस बेस्ड लाइसेंस है, तो आपके पास अच्छा आइडिया है, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप कुछ इस तरह का करना चाहते हैं, तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेरी मार्केटिंग एजेंसी भी है यहाँ पर। तो ज़ाहिर है मेरे सोशल मीडिया पे अगर आप चाहते हैं आपके रेस्टोरेंट का रिव्यू हो, आप कैसा खाना पेश करना चाहते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू आप चाहते हैं, तो वो सारी सर्विसेज ज़ाहिर है हम लोग देते हैं। देखें, काबा शरीफ मस्जिदुल हराम के करीब बैठा हूँ मैं इस टाइम पे, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर आप काम करने वाले हैं, आप रियल बिजनेसमैन हैं, हकीकत में आके यहाँ पर इस ग्राउंड में अपनी स्किल दिखाना चाहते हैं और आपको समझ है बिज़नेस की, तो ज़रूर आएँ। लेकिन प्लीज़ कोई भी ऐसा बंदा ना ऐसा कदम उठाए जिसको बिज़नेस की समझ नहीं है, वो सिर्फ़ ऐसे ही बस घुसना चाहता है, तो वो काफ़ी मुश्किलात उसके लिए हो सकती हैं। और ख़र्चे हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर आप आएंगे तो ख़र्चे काफ़ी हैं, शुरू में भी ख़र्चे हैं, बाद में भी ख़र्चे हैं, और ख़र्चे तो फिर चलते ही रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ख़र्चे आप तब कवर करते हैं जब आप एक अच्छा बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। तो ये कुछ मुख्तसर, बहुत ही ज़्यादा मुख्तसर चीज़ें थी, क्योंकि डिटेल्स में जाएँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बिज़नेस को ही अगर ले लिया जाए तो। और वीज़े यही 3-4 किस्म के हैं यहाँ पर, अगर आप आना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके साथ मैंने शेयर कर दी। मज़ीद इस टॉपिक पे मैंने 2.5 से 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू बी सेटल्ड इन सऊदी अरेबिया। अगर वो वीडियो आपने देखनी है, उस टाइम पे मैं बिज़नेसमैन नहीं था, उस टाइम पे मेरा क्या रिव्यू था, और अगर वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें यहाँ पर क्लिक करके। और इसके अलावा मेरी लाइफ स्टोरी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसी रिलेटेड कि कैसे मैं सऊदी अरेबिया में रहा और अब क्या चल रहा है। तो वो वाली वीडियो अगर देखनी है तो यहाँ पर नीचे क्लिक कर सकते हैं। मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।